हाँ तो देखिए, बात कर रहे थे अपन को ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक अभिक्रिया 2Fe3 प्लस 2I माइनस इज इक्वल टू 2Fe2 प्लस I2। इस अभिक्रिया में ई नॉट सेल दे रखा है 0.236 वोल्ट और डेल जी नॉट आपको ज्ञात करना है और के सी आपको ज्ञात करना है साम्य स्थिरांक। डेल जी नॉट ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेल जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट होता है। ई नॉट सेल आपको दे ही रखा है तो एन की वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरी अभिक्रिया में आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये 2Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है 2I माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके और वो अपचयित हो रहा है। ऐसी स्थिति में n बराबर 2 हो जाएगा, F बराबर 96,500 और ई नॉट सेल बराबर आपको दिया हुआ है। अब देखिए डेल जी नॉट बराबर जब इसको कैलकुलेट करेंगे -2 इंटू 96,500 इंटू 0.236 वोल्ट को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कैलकुलेट वैल्यू आएगी -45,548 जूल मोल इनवर्स। ये डेल जी नॉट की वैल्यू आई। यदि इसको किलो जूल में पूछता है तो डेल जी नॉट बराबर -45.548 किलो जूल मोल इनवर्स। इस तरीके से डेल जी नॉट। अब आपको निकालनी है के सी की वैल्यू। तो के सी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक समीकरण होता है। पहला पॉइंट तो आपने डेल जी नॉट कैलकुलेट कर लिया। दूसरा पॉइंट है के सी टू बी कैलकुलेट। तो के सी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी नॉट बराबर -2.303 RT log के सी, ये फॉर्मूला होता है। डेल जी नॉट कितना है आपके पास, -45.548 बराबर -2.303 गुणा आर की वैल्यू 8.314 298 log के सी, या फिर आप log के सी की वैल्यू निकालिए। log के सी बराबर ये सब इधर आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 माइनस 45.548 या log के सी बराबर, इसको सबको आप कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेटर से देखो कैलकुलेट करते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये वैल्यू आएगी log के सी डेल जी नॉट RT। डेल जी नॉट आपको दे ही रखा है। देखिए log के सी आप इसको log के सी निकालना है आपको, तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ है। मल्टीप्लाई वाली चीज़ है तो इसके नीचे आएगी ये, सॉरी ये होगा, ये ठीक है। यहाँ ये कंडीशन आएगी -45,548 जूल में ले लीजिए, किलो जूल में नहीं ले रहे हैं तो जूल में ले लीजिए, और बटे ये हो जाएगा आपका 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, माइनस का चिन्ह इसमें नहीं रहेगा, log के सी। तो log के सी की कैलकुलेट जो वैल्यू है, मैथमेटिकल पोर्शन है, कैलकुलेट वैल्यू यहाँ आएगी 57.05। ये है
548 बटे ये तो कट जाएंगे 57 05.84 ऐसे। अब इन दोनों को log KC बराबर यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 7.9826। ये आपको कैलकुलेटर से कर लेना, मैथमेटिकल पोर्शन है। ये वैल्यू आई log KC की। तो KC निकालने के लिए आपको क्या करना है, एंटी लॉग KC एंटी लॉग 7.9826 या KC बराबर एंटी लॉग जब भी लेते हैं तो पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ है उसको 10 की पावर के रूप में लिखते हैं, पॉइंट के बाद की संख्या उसको किसी लॉग से मिलान करते हैं। तो देखिए log 9 की वैल्यू कितनी होती है, 9542। तो ये लगभग आएगा 9.5 या 6 के आसपास ऐसे। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, पॉइंट से पहले वाली संख्या को 10 की पावर के रूप में लिखते हैं और पॉइंट के बाद वाली संख्या को किसी लॉग से मिलान करते हैं जो लॉग की वैल्यू हो। देखो 0.9542 ये log 9 की वैल्यू होती है, तो और log 10 की वैल्यू होती है पूरा 1। तो ये बीच वाली स्थिति आ गई, तो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, लगभग 9.3 या 4 के आसपास कर लीजिए, ये KC की वैल्यू आएगी। बाकी मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। आपको फॉर्मूले तो जो मैंने बताए, केमिस्ट्री तो यहाँ यही है। जैसे ये दे रखा है तो इसमें डेल जी नॉट निकालना है, तो आपको फार्मूला ये आना चाहिए, डेल जी नॉट बराबर -NFE नॉट। जैसे आपको KC कैलकुलेट करना है, डेल जी नॉट आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो डेल जी नॉट बराबर -2.303 RT log KC, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। बाकी ये सब ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल है, कई बार पूछा भी गया है एग्जामिनेशंस में, वो है pH 10 वाले इलेक्ट्रोड के संपर्क में रखे कुछ ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। आप देख लेना उसको। चलो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं। pH बराबर आपको दे रखा है 10। pH 10 के संपर्क में रखे हुए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मतलब EH +H का इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है। और आपको ये पता होता है कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। वो नैर्नस्ट समीकरण लगाएंगे इसके लिए भी, EH +H बराबर E0 H +H -0.059 अपॉन n log ऑफ 1/H + आयन कंसंट्रेशन। देखिए, या फिर इसको लिखेंगे आप EH +H बराबर E0 0 होगा -0.059 अपॉन n की वैल्यू H इलेक्ट्रोड के लिए H ++ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H। कितनी आई n की वैल्यू? 1 आएगी, तो बटे 1 log ऑफ 1/H + आयन सांद्रता। H + आयन सांद्रता कैसे निकालेंगे आप? pH से, क्योंकि pH बराबर क्या होता है, -log H + आयन कंसंट्रेशन। H + आयन सांद्रता
बराबर माइनस लॉग को इधर ले आएंगे तो pH माइनस लॉग मतलब एंटी लॉग हो जाएगा। अर्थात कुल मिला के बात ये हुई कि यदि H प्लस आयन सांद्रता हम 10⁻⁻10 रखते हैं तो pH कितनी आएगी? 10 आएगी। देख लीजिए आप, H प्लस आयन सांद्रता 10⁻⁻10 रखिए, pH बराबर माइनस लॉग 10⁻⁻10, तो pH बराबर 10 लॉग 10 या pH बराबर 10। कुल मिला के बात ये हुई कि pH 10 कब आएगी? जब H प्लस आयन सांद्रता कितनी होगी? 10⁻⁻10। तो H प्लस आयन सांद्रता यहाँ रखेंगे आप 10⁻⁻10 या EH प्लस आयन सांद्रता अपॉन बाई H बराबर 0.0-0.59 लॉग ऑफ 10⁻⁻10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻10 हो जाएगा। 10⁻10 या EH प्लस आयन सांद्रता H प्लस ऑब्लिक H बराबर 0.059 चला है 0.59, ये वैल्यू आएगी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 लॉग 10 की वैल्यू 1 तो 10 आएगी वैल्यू। तो EH प्लस ऑब्लिक H बराबर, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0-0.59, ये 0 चली जाएगी, 591 जो भी है, या EH प्लस ऑब्लिक H बराबर, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम आगे इस तरीके से, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.591 pH 10 के संपर्क में रखे हुए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव यहाँ हमने ज्ञात किया है। ये वैल्यू आएगी माइनस में, 0 में से घटाएंगे तो माइनस में ये वैल्यू आएगी -0.591 वोल्ट। ऐसे यदि ऐसे न्यूमेरिकल आ जाता है कोई pH वाला तो pH के लिए आप उसकी H प्लस आयन सांद्रता निकाल लेंगे। नेक्स्ट कल बात करेंगे और बाकी न्यूमेरिकलों की।